हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 14 है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी उसे लेकर ऊपर रूम में आती है और बड़ी मुश्किल से बेड पर चलाती है। फिर उसके शूज और सॉक्स उतारती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी राजिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। राजिर उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है और नींद में बोलता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, मेरी तरफ एक बार देखो, मत जाओ मुझे छोड़कर। और ऐसा बोल रहे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख परी को भी रोना आ जाता है। परी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती बोलती है, राजिर, यह बस एक बुरा सपना है। राजिर रोता हुआ परी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसके गोद में सर रखकर सो जाता है। परी प्यार से राजिर की तरफ देखती हुई, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अपनों से दूर होने का गम मुझे पता है। और परी भी वहीं दीवार के सहारे अपना सर लगाकर सो जाती है। अगली सुबह राजवीर की आँख खुलती है। राजवीर खुद को बिस्तर में पाता है और उसने नाइट सूट पहना हुआ रहता है। राजवीर, मैं यहाँ कैसे और मेरे कपड़े किसने बदले? तभी उसे परी की याद आती है और उसे याद आता है कि परी उसको ऊपर कमरे में लेकर आई थी। इसका मतलब परी ने मेरे कपड़े बदले। ओह नो! तभी उसे बाथरूम में पानी की आवाज़ आती है। वह डरते डरते बाथरूम के दरवाजे के पास आता है और बोलता है, राजिर, क्या तुम ठीक हो? वो कल रात तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ ना, है ना? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। राजिर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और सॉरी बोलता है। तभी बाथरूम से बाहर सुमित निकलता है। बॉस, आपको हुआ क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परी कहाँ है? सुमित, आपने नींद में उल्टी कर दी थी तो परी ने मुझे आवाज़ लगाकर यहाँ बुला लिया, इसलिए मैंने आपके कपड़े चेंज कर दिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? राजवीर, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। परी कहाँ है? तभी नीचे से परी की आवाज़ आती है, नाश्ता तैयार है, सब नीचे आ जाओ। राजवीर और सुमित नीचे जाते हैं। परी ने बहुत सारा नाश्ता बनाया रहता है। परी, गुड मॉर्निंग। राजवीर, सुमित, गुड मॉर्निंग। सुमित, अरे बाप रे परी, ये इतना सारा नाश्ता तुमने बनाया है? परी, बिल्कुल, चुटकी बजाते ही बन गया। वैसे राजवीर, कल नींद कैसे आई और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? और तुम्हारी ये आँखें? ऐसा बोलते हुए परी अपना चेहरा राजवीर के चेहरे के बिल्कुल करीब लेकर आ जाती हैं। सुमित अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को बिना पलके झपकाए देख रहा होता है। राजवीर अपने हाथ की एक अंगुली को परी के सर के बीच में रखकर उसे धक्का देता है प्यार से। राजवीर, तुम्हें थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है क्या? परी, कंट्रोल क्या? राजवीर, तुम्हें पता भी है कितना खतरनाक होता है पिए हुए आदमी के घर पर उसके कमरे में उसके साथ रुकना, वह भी रात को? परी, हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच में खतरनाक होता है। तभी सुमित उन दोनों को बीच में रोकते हुए, सुमित, मुझे बहुत अच्छी खबर मिली है। मिस्टर फिलिप की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और उन्होंने 2 दिन बाद की टिकट बुक करी है। परी खुश होती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। बाद में परी रोहन के पास होटल रूम में जाती हैं और उसे फिलिप वाली सारी बात बताती हैं और रोहन को यह जानकर बहुत खुशी होती है। परी, तो तुमने सोच लिया तुम कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? रोहन, सच कहूँ तो परी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे पेंटिंग बनाऊँ। मुझे डर लग रहा है मैं कहीं इस काम को पूरा ना कर पाया तो। और इससे ज़्यादा डर मुझे इस बात का है मैं मेरे भाई का विश्वास तोड़ दूँगा। परी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है, देखो रोहन, जैसे राजू को तुम पर भरोसा है उससे ज़्यादा मुझे तुम पर है। जैसे एक चींटी हाथी को भी हरा सकती है, वैसे ही तुम यह कर सकते हो। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। रोहन, थैंक यू परी, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त हो। अब मुझे समझ आ गया है मुझे क्या बनाना है। परी, यह हुई ना बात, चलो तुम करो अपना काम, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, बाय। उधर ऑफिस में निहारिका राजवीर से मिलने आती है। निहारिका, हेलो राजवीर, कैसे हो? राजवीर, हाय,
तुम यहाँ कैसे? निहारिका, मैंने सुना है फिलिप अभी यहीं है और तुमने अभी तक मुझे थैंक यू भी नहीं बोला ढंग से, तो मैंने सोचा क्यों ना थैंक यू थोड़ा इंटरेस्ट ब्याज के साथ लिया जाए। राजीव थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है, आज का डिनर मेरे साथ, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। निहारिका खुश होकर, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। राजवीर सुमित को फ़ोन लगाता है। सुमित, मैं आज किसी के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करवा दो। सुमित, ठीक है बॉस, हो जाएगा। वैसे आप परी के साथ जा रहे हैं? राजीव, नहीं, मैं वो निहारिका के साथ जा रहा हूँ। सुमित को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, तब वह कुछ सोचता है और मुस्कुराता है। राजीव को बोलता है, बॉस, आज शाम को आपकी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मीटिंग है, तो शायद डिनर नहीं हो पाएगा। अगर आप कहें तो मैं लंच का इंतज़ाम करवा दूँ। राजीव, ठीक है, मैं निहारिका को बोल देता हूँ, लेकिन किसी पास वाले रेस्टोरेंट में करवाना। सुमित कार ड्राइव कर रहा होता है। राजीव और निहारिका पीछे बैठे हुए रहते हैं और सुमित रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकता है। राजीव चौंक कर, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो हमें? सुमित, बॉस, यह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वह सब मिलेगा जो आपको चाहिए। जी हाँ, यह शर्मिला का ही रेस्टोरेंट होता है। राजीव और निहारिका रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। शर्मिला राजीव की कार देखकर परी को आवाज़ लगाती हैं, परी जल्दी नीचे आओ, राजीव तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन जब देखती हैं कि राजीव के साथ एक लड़की और है तो उसे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। परी भागकर नीचे आती है, लेकिन जैसे ही राजीव के साथ निहारिका को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे मन ही मन जलन होती है। निहारिका, राजीव, यह तो वही रेस्टोरेंट है ना जिसके डिलीवरी गर्ल को तुमने पिछली बार बचाया था? तभी परी भागकर उनके पास आती हैं और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आपका स्वागत है हमारे रेस्टोरेंट में। आप आराम से उस टेबल को देखिए, मेरा मतलब है बैठिए। राजीव अपने मन में, इसको क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ये लगता है राजीव बेटा गया तो आज सुमित ने बड़ा सही फंसाया है तुझे। उस सुमित के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निहारिका और राजवीर पास वाली टेबल पर बैठते हैं। तभी परी उनको मना करती है, अरे सर, उस वाली टेबल पर नहीं, वह सामने वाली कपल टेबल पर बैठी है। राजीव परी को घूर कर देखता है, क्या कपल? और निहारिका इस बात पर मुस्कुरा देती है। निहारिका, रेस्टोरेंट वाकई बहुत अच्छा है। राजवीर, चलो खाने के लिए कुछ मंगाते हैं। निहारिका, ठीक है, तुम ऑर्डर करो। राजीव, नहीं, लेडीज़ फर्स्ट। निहारिका, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए तुम मंगवा लो। परी जो यह सब देख रही होती है उन्हें बोलती हैं, आप दोनों चिंता मत करिए, हमारे यहाँ पर कपल स्पेशल फूड भी मिलता है। राजीव, नहीं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम कुछ और मंगा लेंगे। निहारिका राजीव को बीच में रोकती है, तुम वही कपल स्पेशल फूड ले आओ। परी, ठीक है, वैसे भी आज पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में इतनी खूबसूरत लड़की आई हैं, अब थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं भी खाना लगवाती हूँ। वैसे सर, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा बोलकर परी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। निहारिका, मुझे लंच पर लाने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर वह अपने बैग में से एक बोतल निकालती है और राजीव को देती है। राजीव, यह तो मेरा फेवरेट मिल्क शेक है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तभी परी वहाँ आ जाती है। सर, यह आपकी कोल्ड ड्रिंक। थोड़ी देर के बाद सर आपके स्नैक्स, फिर थोड़ी देर के बाद सर आपके लिए स्वीट्स। ऐसे कहकर परी बार बार उन दोनों को डिस्टर्ब करती हैं। निहारिका, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। परी, ठीक है, और हाँ, जाने से पहले आप दोनों के लिए स्पेशल कपल दाल और एक एक दाल निहारिका और राजीव को दे देती हैं। राजीव, यह लड़की कर क्या रही है? नहीं, हमें यह सब नहीं चाहिए, आप इससे ले जा सकती है। ऐसा बोलकर वह दाल उठाता है और गलती से उस दाल पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और परी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वह टेबल के नीचे से राजीव के पैर पर जोर से मारती है। राजवीर चिल्लाता है, आउच। निहारिका, क्या हुआ? राजीव, कुछ नहीं,
तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।